जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछले वीडियो के माध्यम से वर्ब से संबंधित सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जाना। और दोस्तों हमने जाना कि वे कौन से रूल्स हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को एक निश्चित दिशा प्रदान करते हैं। और दोस्तों आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित 20 प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर आधारित है। इसमें दोस्तों हम परीक्षा से संबंधित 20 ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों दोस्तों वर्ब एग्रीमेंट पर आधारित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेंगे दोस्तों डायरेक्शंस। दोस्तों प्रश्न का पैटर्न क्या होता है, प्रश्न कैसे एग्जाम में दिए जाते हैं, उस पर आधारित हैं ये सारे प्रश्न। दोस्तों पहले हम जान लेंगे प्रश्नों का लेवल क्या है और प्रश्नों का पैटर्न क्या है। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं, फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है दोस्तों, फाइंड आउट एक ऐसे पार्ट को आपको छांटना है विच जो हैज़ एन एरर, जिसमें एक त्रुटि है। क्या है दोस्तों, जिसमें एक त्रुटि है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो सेंटेंस में एक ऐसा पार्ट दिया गया है जिसमें एक त्रुटि है, उसको आपको छांटना है, उसको आपको टिक करना है, उसी को आपको एग्जाम में आंसर करना है। ठीक है, इफ़ देयर इज़ नो एरर, यदि दोस्तों आपको लगता है किसी पार्ट में एरर नहीं है या मतलब त्रुटि नहीं है, तो दोस्तों आप उस आंसर जो है डी दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आंसर डी में नो एरर की बात की गई है। ठीक है, यदि कोई त्रुटि नहीं है सेंटेंस में तब आप आंसर डी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देख लेंगे, मैनी अ मैन। दोस्तों मैनी अ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी। दोस्तों आपको देखना है कौन से पार्ट में त्रुटि है, इसमें देख लेंगे दोस्तों। दोस्तों हमने पढ़ा है मैनी आ का प्रयोग किया गया है जो कि दोस्तों सिंगुलर है। क्या है दोस्तों, जो कि सिंगुलर है, मतलब एक वचन काउंटेबल नाउन है। कहने का अर्थ यह है कि दोस्तों एक वचन में है और दोस्तों गणनीय संज्ञा है, जिसे दोस्तों गिना जा सकता है। ठीक है, मैनी अ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी। दोस्तों जब एक वचन संज्ञा है या एक वचन के रूप में दिया गया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में दिया गया है, तो दोस्तों इसमें जो है वर्ब का भी प्रयोग सिंगुलर रूप में ही होगा, जैसा कि दिया है दोस्तों हैव बीन। दोस्तों हैव बीन दिया है तो दोस्तों यहाँ पर जो आएगा हैज़ बीन का प्रयोग होगा, है ना। हैज़ बीन का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रूप में होगा, उसी प्रकार हमने पढ़ा है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर रूप में ही होगा। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन या कह सकते हैं कोई पर्सन यदि होता है, सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर रूप में है तो दोस्तों वर्ब भी सिंगुलर रूप में ही होगा। ये चीज़ आपको समझना है। हैव के बदले दोस्तों हैज़ का प्रयोग होगा, क्योंकि मैनी अ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, इसको समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे, ही डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन अ शिप एंड अ सबमरीन, नो एरर। दोस्तों आपको पढ़ना है, देखना है दोस्तों, ही डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन अ शिप एंड अ सबमरीन। दोस्तों आपको पढ़ना है, देख लेना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2,
दोस्तों आपको देखना है कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है। यहाँ पर सब्जेक्ट दोस्तों सिंगुलर दिया है। क्या दिया है दोस्तों? सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर सिंगुलर दिया है। इस तरह से दोस्तों वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही प्रयोग किया जाएगा। जबकि दोस्तों यहाँ दिया है डोंट, जबकि डू का प्रयोग दोस्तों कहाँ होता है? बहुवचन कर्ता के साथ होता है। डू का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? बहुवचन कर्ता के साथ होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ ही जो है वह सिंगुलर है, इसके साथ दोस्तों वर्ब भी सिंगुलर ही प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा दोस्तों? वर्ब का भी सिंगुलर ही प्रयोग किया जाएगा। वर्ब क्या किया जाएगा? सिंगुलर ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम देख लेंगे। ही दिया है, ही सिंगुलर है, तो वर्ब हमारा सिंगुलर क्या होगा? डू की जगह यहाँ पर दोस्तों डज का प्रयोग किया जाएगा। डू की जगह डज का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमारा सब्जेक्ट जो है वह सिंगुलर रूप में है, इसलिए दोस्तों वर्ब भी सिंगुलर ही प्रयोग किया जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन अ शिप एंड अ सबमरीन। तो त्रुटि कहाँ है दोस्तों? एक में त्रुटि है, हम इसको देख लेंगे। डोंट के बदले दोस्तों डज नॉट का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है। क्योंकि दोस्तों वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों देख लेंगे, 3 देख लेंगे। यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड। दोस्तों मैं मिला, कल मैं मिला था। ऑन ओल्ड फ्रेंड, मैं अपने पुराने दोस्त से मिला था। व्हेन आई एम गोइंग, जब मैं जा रहा हूँ या जा रहा, जब मैं जा रहा था। यहाँ दोस्तों जा रहा हूँ का प्रयोग नहीं होगा, है ना, क्योंकि दोस्तों सेंटेंस दोनों ही पास्ट में दिए गए हैं। इसलिए दोस्तों सेंटेंस जो दिया गया है दोस्तों पास्ट में दिया गया है, इसलिए एम का प्रयोग नहीं होगा। गोइंग के साथ, यहाँ आई के साथ दोस्तों आई वाज, क्योंकि मैं जा रहा था टू द मार्केट। कहाँ जा रहा था? जब मैं बाज़ार जा रहा था तब मैं मिला था अपने पुराने मित्र से। ठीक है, एक पुराने मित्र से मिला था जब मैं बाज़ार जा रहा था। इसलिए दोस्तों एम का सेंटेंस यदि ऐसा बनाते हैं, जब मैं जा रहा हूँ मार्केट तब मैं एक दोस्त से मिला, सेंटेंस का जो है वह दोस्तों अर्थ ही बदल जाएगा। इसलिए दोस्तों हमारा जो सही आंसर होगा यहाँ दोस्तों बाज का प्रयोग होगा, और दोस्तों आंसर हमारा बी सही होगा, क्योंकि दोस्तों एम के बदले बाज का प्रयोग होगा, क्योंकि दोनों घटनाएं पास्ट की हैं। क्या है दोस्तों? दोनों घटनाएं क्या हैं? पास्ट की हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या होगा? बाज का प्रयोग, बाज का प्रयोग होगा, क्योंकि दोनों घटनाएं यहाँ पास्ट की बताई गई हैं, इसलिए दोस्तों बाज का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। ही सेड डैट ही विल हेल्प मी। दोस्तों ही सेड डैट ही विल हेल्प मी सिक्योर अ डिसेंट जॉब। दोस्तों आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। यहाँ दोस्तों देख लेंगे, दोस्तों आंसर करेंगे। दोस्तों यहाँ वुड का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों विल के स्थान पर दोस्तों वुड का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों आपने देखा है कि विल के बदले वुड का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों इनडायरेक्ट नरेशन में, जो इनडायरेक्ट नरेशन में दोस्तों यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच में भी पास्ट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? रिपोर्टिंग स्पीच, यदि दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब दोस्तों रिपोर्टिंग स्पीच में भी पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जबकि यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है दोस्तों पास्ट टेंस में है
और दोस्तों इसलिए यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में भी पास्ट टेंस का ही प्रयोग किया जाएगा, इसलिए दोस्तों यहाँ वुड का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस डिसिडेंट and many members of the opposition has mounted a big campaign to have the president renominated. No error। दोस्तों आपको बताना है कि सही क्या है, इसको बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप सेंटेंस में क्या देखते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं सब सेंटेंस में सब्जेक्ट को। यदि सब्जेक्ट दोस्तों प्लूरल है या सिंगुलर है, उसके आधार पर ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है ना, उसके आधार पर ही दोस्तों वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। दोस्तों सब्जेक्ट क्या है इसका, कांग्रेस डिसिडेंट्स एंड मैनी मेंबर्स। दोस्तों ये सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या है, कांग्रेस डिसिडेंट एंड मैनी मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन। ठीक है दोस्तों, मेंबर्स, इसका मेंबर्स तक इसका जो है सब्जेक्ट है, कांग्रेस डिसिडेंट्स एंड मैनी मेंबर्स, जो दोस्तों प्लूरल फॉर्म में है। क्या है दोस्तों, जो क्या है दोस्तों, प्लूरल फॉर्म में है। इसे हम कह सकते हैं प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, सब्जेक्ट किस फॉर्म में है दोस्तों, प्लूरल फॉर्म में। अब देखना यह है दोस्तों कि क्या वाकई वर्ब का प्रयोग प्लूरल हुआ है। यदि नहीं हुआ है तब दोस्तों हमें उसको सही करना है। कैसे करना है दोस्तों, हैज़। यहाँ दोस्तों हैज़ का प्रयोग हुआ है जो कि गलत है, क्योंकि दोस्तों जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म में है तो हमारा जो वर्ब भी होगा प्लूरल ही होगा। जैसे दोस्तों हैज़ का क्या होता है प्लूरल, हैव होता है ना, तो दोस्तों यहाँ हैव का प्रयोग होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर जो आंसर है वो बी सही होगा, क्योंकि बी में दोस्तों त्रुटि है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं दोस्तों। इसमें जो दिया है दोस्तों, मैं आपको एक बार पुनः बताते चलूँ। हैज़ के बदले हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट कांग्रेस डिसिडेंट्स एंड मैनी मेंबर्स है, जो प्लूरल नंबर में है। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में है या नंबर में है, इसको आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द सेक्रेटरी ऑफ द वर्कर्स यूनियन रिमार्क्ड दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज सो सेल्फिश दैट इट केयर वेरी लिटिल अबाउट एनीवन एल्स प्रॉब्लम। नो एरर। दोस्तों आपको बताना है कि कौन से पार्ट में त्रुटि है, इसको आप देख लेंगे। देख लेंगे दोस्तों इसको। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है तब दोस्तों रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट टेंस में ही बनेगी। ठीक है, यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच जो दिया है दोस्तों, क्या दिया है, पास्ट में दिया है। तो दोस्तों रिपोर्टिंग स्पीच में भी हम पास्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे, जबकि यहाँ दोस्तों इज का प्रयोग किया गया है जो गलत है। इज के स्थान पर दोस्तों बाज का प्रयोग होगा, इज के स्थान पर दोस्तों बाज का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच में भी पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। इस तरह से देख लेंगे दोस्तों। यहाँ दोस्तों बाज का प्रयोग होगा, इसके बदले दोस्तों बाज का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य इनडायरेक्ट नरेशन में है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। इस तरह से दोस्तों पास्ट जो रिपोर्टिंग स्पीच है वह भी पास्ट टेंस में ही बनेगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। प्लीज एक्सप्लेन टू मी हाउ इज अ डिजिटल कंप्यूटर डिफरेंट फ्रॉम एन एनालॉग कंप्यूटर। दोस्तों आपको देखना है कौन से पार्ट में त्रुटि है और आपको उसको छांटना है, आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे।
दोस्तों वाक्य जो है यहाँ पर ये दोस्तों क्या है, असर्टिव। दोस्तों वाक्य क्या है, असर्टिव सेंटेंस में है, ठीक है, ना कि दोस्तों इंटेरोगेटिव में है। क्या है दोस्तों, ना कि दोस्तों इंटेरोगेटिव में है। ये दोस्तों वाक्य जो है असर्टिव सेंटेंस में है। दोस्तों यहाँ जो दिया है, इज़ अ डिजिटल कंप्यूटर डिफरेंट, जो इसका प्रयोग किया गया है दोस्तों वह क्या है, वह गलत है, क्योंकि दोस्तों इसका प्रयोग अ डिजिटल कंप्यूटर के बाद होगा। क्या होगा दोस्तों, अ डिजिटल कंप्यूटर के बाद होगा। इसमें दोस्तों क्योंकि वाक्य असर्टिव में है ना कि इंटेरोगेटिव में है, इसलिए दोस्तों इसका प्रयोग अ डिजिटल कंप्यूटर इज डिफरेंट के बाद होगा, है ना। इसका प्रयोग जो होगा, हाउ अ डिजिटल कंप्यूटर इज डिफरेंट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। वी हैड स्वम अक्रॉस द रिवर बिफोर द सनसेट, नो एरर। दोस्तों आपको बताना है कौन से पार्ट में त्रुटि है। बी हैड की बात की गई है यहाँ पर दोस्तों। इससे पता चलता है कि सेंटेंस जो है पास्ट पार्टिसिपल अर्थात दोस्तों थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा यहाँ पर। दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सेंटेंस जो है पास्ट का है और दोस्तों यहाँ स्वयं के बदले स्वम। दोस्तों यहाँ जो होगा स्वम जो दिया है स्वयं, यहाँ जो होगा दोस्तों क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जबकि दोस्तों वाक्य दिया है वी हैड स्वम अक्रॉस द रिवर बिफोर द सनसेट। दोस्तों स्वयं के बदले स्वयं का प्रयोग होगा, क्योंकि हैड के बाद हमेशा वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल अर्थात थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। क्या होता है दोस्तों, हैड के बाद क्या होता है दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से दोस्तों स्वयं के स्थान पर स्वयं का प्रयोग होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर वर नॉट प्रेजेंट एट टुडे मीटिंग, नो एरर। दोस्तों आपको बताना है सही आंसर। द सेक्रेटरी, दोस्तों हमने पढ़ा था रूल्स में, हमने पिछली क्लास के रूल्स में पढ़ा था दोस्तों कि यदि दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हों और दोस्तों उसके पहले नाउन के साथ यदि दा का प्रयोग किया गया हो और दूसरे के साथ नहीं किया गया हो, तो दोस्तों होता क्या है, इसमें दोस्तों होता है कि एक ही व्यक्ति का बोध होता है। क्या होता है दोस्तों, एक ही व्यक्ति का बोध होता है। और दोस्तों यदि दोनों नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो, द और ए एन का प्रयोग किया गया हो, तब दोस्तों क्या होता है, दो व्यक्तियों का बोध होता है। लेकिन दोस्तों इसमें दिया है द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर और द का प्रयोग दोस्तों पहले नाउन के साथ किया गया है। ठीक है, इस तरह से पता चलता है दोस्तों कि एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। इसलिए दोस्तों हमारा जो सेंटेंस होगा वह सिंगुलर रूप में बनेगा। एक वचन कर्ता की बात कर रहे हैं यहाँ। इस तरह से दोस्तों वर्ब का प्रयोग जो होगा एक वचन में ही होगा। और यहाँ दोस्तों दिया है वर्ब, जबकि दोस्तों प्लूरल रूप है ये, दोस्तों इसका प्लूरल रूप है, जबकि दोस्तों यहाँ पर होना क्या चाहिए, सिंगुलर रूप में होना चाहिए। और सिंगुलर रूप क्या होगा दोस्तों, सिंगुलर रूप क्या होगा, बाज। ठीक है, इस तरह से दोस्तों वर के स्थान पर बाज का प्रयोग होगा। क्योंकि दोस्तों जब द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर दिया है तो
यहाँ जो पता चल रहा है दोस्तों, एक ही वस्तु व्यक्ति का बोध हो रहा है। कहने का अर्थ यह है कि एक ही नाउन प्रोनाउन का बोध हो रहा है, एक ही सब्जेक्ट का प्रयोग बोध हो रहा है। इस तरह दोस्तों यहाँ पर हमने पढ़ा था, जैसा सब्जेक्ट होगा यदि वह एक वचन करता है या दो वचन या बहुवचन करता है, तब दोस्तों उसी के आधार पर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर। यहाँ दोस्तों सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, क्या होगा दोस्तों, यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। हमारा आंसर दोस्तों हो जाएगा बाज के स्थान पर बर के स्थान पर बाज का प्रयोग होगा। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, क्योंकि बी में त्रुटि है इसलिए आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीदर राकेश नॉर आई आर लिविंग फॉर हैदराबाद। दोस्तों लास्ट में दिया है नो एरर, आपको देखना है कौन से पार्ट में त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। दोस्तों हमने पढ़ा था कि यदि आप देख लीजिएगा दोस्तों, आपको आंसर करना है। दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा था, यदि जब दो सब्जेक्ट ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो आदि से जुड़ते हैं तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयोग होता है। वर्ब का प्रयोग क्या होता है दोस्तों, जो सबसे नज़दीक वाला शब्द होता है उसके अनुसार ही उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे दिया है दोस्तों, एक बार पुनः इसको समझ लेंगे दोस्तों। जैसे कि दिया है नीदर, दोस्तों नीदर दिया है यहाँ, नॉर, ठीक है, क्या दिया है दोस्तों, नीदर नॉर, नीदर नॉर का प्रयोग किया गया और दोस्तों उसके साथ ही यहाँ आई दिया है। तो दोस्तों हमने पढ़ा था नीदर नॉर हो गया, ईदर और हो गया, नॉट ओनली हो गया, इस तरह के जो शब्द दिए हुए, बट आल्सो हो गया, इस तरह के जो शब्द होते हैं यदि वाक्य में दिए गए हों और इस प्रकार जो वर्ब का प्रयोग होगा दोस्तों, वर्ब के सबसे करीब वाले शब्द के अनुसार ही होगा। जैसे यहाँ पर दिया है दोस्तों आई, तो आई आर का कोई यहाँ मतलब नहीं होता, जबकि आई के साथ दोस्तों क्या होता है, एम का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, एम का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ एम का प्रयोग होगा, इसलिए दोस्तों आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि बी में त्रुटि है। दोस्तों देख लेंगे, आर के बदले एम का प्रयोग होगा, क्योंकि जब दो सब्जेक्ट ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली, वर्ड आल्सो से जुड़ते हैं तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द जेंटलमैन देख लेंगे 11 क्वेश्चन। द जेंटलमैन टुगेदर विद हिज वाइफ एंड डॉटर वर ड्राउंड, नो एरर। दोस्तों आपको बताना है द जेंटलमैन। दोस्तों हमने बताया सबसे पहले हमें देखना क्या होता है, सब्जेक्ट को देखना होता है कि एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, तो दोस्तों द जेंटलमैन यहाँ एक वचन की बात कर रहा है, टुगेदर विद, और दोस्तों टुगेदर विद का प्रयोग किया गया है, हिज वाइफ एंड डॉटर वर ड्राउंड। दोस्तों वर का प्रयोग किया गया है यहाँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब एक वचन कर्ता की बात की गई है, ठीक है, जब एक वचन कर्ता की बात की गई है और दोस्तों हमने पढ़ा था दो सब्जेक्ट यदि विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद आदि से जुड़ते हैं तो वर्ब इनके पहले आने वाले सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। क्या करता है दोस्तों, वर्ब क्या करता है, इनके पहले आने वाले सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। जैसा कि यहाँ दिया है टुगेदर विद, और दोस्तों इससे पहले सब्जेक्ट क्या दिया है, द जेंटलमैन। तो दोस्तों द जेंटलमैन जब दिया है तो सब्जेक्ट जो दिया है वो सिंगुलर रूप में दिया है। इसके साथ ही दोस्तों हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर रूप में ही प्रयोग किया जाएगा। जबकि दोस्तों यहाँ वर्ब का प्रयोग किया गया है
लेकिन दोस्तों सही क्या होना चाहिए, वर के स्थान पर दोस्तों बाज का प्रयोग होगा। क्या होगा दोस्तों, बाज का प्रयोग होगा, है ना, बाज का प्रयोग होगा। आपको इसको समझ लेना है, वर के बदले बाज का प्रयोग होगा, क्योंकि दो सब्जेक्ट यदि विद एलॉन्ग विद, टुगेदर विद आदि से जुड़ते हैं तो वर्ब इनके पहले आने वाले सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। इट इज़ इन 1929 दैट बी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स। आपको दोस्तों सही आंसर टिक करना है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन जो दिया है वह दोस्तों पास्ट में दिया है, जबकि दोस्तों इट इज़, जबकि यहाँ डेट दी है दोस्तों, पास्ट का परिचय दे रहा है सेंटेंस, इसका प्रयोग किया गया है जो गलत है, क्योंकि दोस्तों इसके बदले यहाँ पर बाज का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों इन 1929 से पास्ट टाइम का बोध होता है। क्या होता है दोस्तों, 1929 से पास्ट टाइम का बोध होता है, इसलिए दोस्तों आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि त्रुटि हमारे ए में दी गई है। इसलिए दोस्तों इसके स्थान पर बाज का प्रयोग होगा, क्योंकि सेंटेंस जो है 1929 से बोध होता है, पास्ट का है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। आवर कंट्री नीड a number of self-sacrificing and devoted political leaders. No error. दोस्तों आपको देखना है कौन से पार्ट में त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ दोस्तों मैं बता दूं आपको, आवर कंट्री, ठीक है, आवर कंट्री की बात की गई है दोस्तों। आवर कंट्री क्या होता है दोस्तों, एक सिंगुलर नंबर के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों सिंगुलर के साथ क्या होता है, नीड्स का प्रयोग होगा यहाँ पर, क्योंकि अ नंबर ऑफ सेल्फ सैक्रिफिसिंग एंड डिवोटेड पॉलिटिकल लीडर्स। दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। साथ ही आगे बढ़ते हैं। द इशू आर कॉम्प्लेक्स, द इश्यूज आर कॉम्प्लेक्स एंड हैज़ बीन ऑब्सक्योर वाई अदर फैक्टर्स। नो एरर। दोस्तों आपको बताना है, दोस्तों यहाँ इश्यूज की बात की गई है, द इश्यूज की बात की गई है। आर कॉम्प्लेक्स जो दोस्तों प्लूरल फॉर्म में है, क्या है दोस्तों, प्लूरल फॉर्म में है। आर की बात की गई, ठीक है, कॉम्प्लेक्स की बात की गई है, एंड हैज़ बीन यहाँ दोस्तों गलत हो जाएगा। हैज के स्थान पर क्या होगा, हैज के स्थान पर दोस्तों हैव का प्रयोग होगा। क्या होगा दोस्तों, हैज के स्थान पर हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों हैज के बदले हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों वाक्य का सब्जेक्ट द इश्यूज प्लूरल है। वाक्य का जो सब्जेक्ट है दोस्तों द इश्यूज क्या है, प्लूरल है, इसलिए दोस्तों हैज के स्थान पर हैव का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैज़ ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विद फायर। नो एरर। दोस्तों आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे। दोस्तों हमने पढ़ा था ही रिमाइंडेड मी डैट, रिपोर्टिंग वर्ब जो है दोस्तों किस में है, पास्ट टेंस में है। ठीक है, पास्ट टेंस में। ही हैज़ दोस्तों यहाँ क्या दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर दी, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर दी। ही हैज़ ऑफन टोल्ड मी, जबकि दोस्तों होता क्या है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में बनाया जाता है तब दोस्तों रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है वह दोस्तों पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए।
क्या होना चाहिए दोस्तों, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, जबकि यहाँ दोस्तों दिया है पास्ट परफेक्ट के स्थान पर दिया है प्रेजेंट परफेक्ट, जो गलत है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों हमारा सही आंसर होगा, इस तरह से दोस्तों हैज के स्थान पर दोस्तों क्या होगा, हैज के स्थान पर दोस्तों पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हैज के स्थान पर दोस्तों हैड का प्रयोग होगा, जो कि पास्ट परफेक्ट का एक संकेत है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, क्योंकि बी में त्रुटि है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, अतः रिपोर्टेड स्पीच जो है में पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होगा, इसको आपको समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Although it is summer now, the weather and the hill station was quite pleasant। दोस्तों आपको बताना है कौन से पार्ट में त्रुटि है। Although दोस्तों आपको बताना है कौन से पार्ट में त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे। जब दोस्तों यहाँ इसकी बात की गई है तो इससे पता चल रहा है सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, और दोस्तों जब सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पर दोस्तों बाज का प्रयोग किया गया है, जो गलत है, क्योंकि दोस्तों बाज के बदले इसका प्रयोग होगा, क्योंकि बाग प्रेजेंट टेंस में है। किस में है दोस्तों, बाग जो है प्रेजेंट टेंस में, इसके स्थान पर किसका प्रयोग होगा, इसका प्रयोग होगा। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देख लेंगे दोस्तों। Fear is one of those emotions which frequently roots us to inactions, no error। दोस्तों आपको बताना है, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो दिया है इमोशंस की बात की गई है ना, जो दोस्तों क्या है, इमोशंस की बात की गई है, जो दोस्तों प्लूरल फॉर्म में है। क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। और दोस्तों फियर इज़ वन ऑफ दोज इमोशंस विच फ्रिक्वेंटली रूट्स, दोस्तों रूट्स की बात की गई है यहाँ, जो दोस्तों एक वचन करता है। यहाँ दोस्तों रूट का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ दोस्तों रूट का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों प्लूरल फॉर्म में रूट का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। It being a dark night, you must brought at least a poked torch with yourself। दोस्तों आपको बताना है कौन से पार्ट में त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं मस्ट का प्रयोग किया गया है, जो दोस्तों एक मॉडल क्या है, मॉडल सहायक क्रिया, कहने का अर्थ ये है मॉडल ऑक्सिलरी है। क्या है दोस्तों, मॉडल ऑक्सिलरी है। ठीक है, ये आपको देखना है। और दोस्तों सहायक क्रिया मस्ट, जिसके साथ जो दोस्तों एक सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया है, जो दोस्तों जिसके बाद दोस्तों हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है दोस्तों, मस्ट के बाद हमेशा क्रिया की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। जबकि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है ब्राउट, जो दोस्तों गलत है, क्योंकि दोस्तों यहाँ ब्राउट का सही जो शब्द है, फर्स्ट जो उसकी
क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो दोस्तों क्या होता है, ब्रिंग होता है। क्या होता है दोस्तों, ब्रिंग होता है ना। तो यहाँ पर दोस्तों वुराउट के स्थान पर ब्रिंग का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों वुराउट के बदले ब्रिंग का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों मस्ट एक मॉडल ऑक्सिलरी है जिसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आगे बढ़ते हैं, देख लेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। मोशन सिकनेस इज अफेक्टिंग वुमेन मोर ऑफन दैन मेन, व्हाट द रीज़न इज अननोन। दोस्तों आप देख लेंगे कौन से पार्ट में त्रुटि है। दोस्तों इसमें जो दिया है इज अफेक्टिंग, ठीक है, इज अफेक्टिंग के बदले दोस्तों सीधा हमारा जो आएगा अफेक्ट, ठीक है, अफेक्ट्स का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इज अफेक्टिंग के बदले अफेक्ट्स का प्रयोग होगा, क्योंकि सर्वविदित सत्य के लिए दोस्तों इसमें दिया है सर्वविदित सत्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है दोस्तों, यहाँ सत्यता की बात की गई है और सर्वविदित सत्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से दोस्तों यहाँ इज अफेक्टिंग की जगह हो जाएगा दोस्तों अफेक्ट्स, ठीक है। चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, देख लेंगे दोस्तों। मोर लीजर एज वेल एज, दोस्तों आपको देखना है, हमने रूल्स में पढ़ा था एज वेल एज को पढ़ा था। अबंडेंस ऑफ गुड्स आर अटेनेबल थ्रू ऑटोमेशन, दोस्तों आपको बताना है कौन से पार्ट में त्रुटि है। दोस्तों यहाँ दिया है मोर लीजर दिया है दोस्तों, जो दोस्तों एक सिंगुलर है। क्या है दोस्तों, मोर लीजर दिया है दोस्तों, जो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। आपको देखना है दोस्तों मोर लीजर एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में दिया गया है। एज वेल दोस्तों नियम क्या है इसका, एज वेल एज, इन एडिशन टू, लाइक आदि से जुड़ते हैं। यदि दोस्तों दो सब्जेक्ट एज वेल एज, इन एडिशन टू, लाइक आदि से जुड़ते हैं तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। क्या होता है दोस्तों, वर्ब क्या होता है, पहले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। यहाँ दोस्तों मोर लीजर की बात की गई है और दोस्तों अबंडेंस की बात की गई है। सब्जेक्ट दो जुड़े हैं तो दोस्तों वर्ब का प्रयोग जो होगा पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और दोस्तों जब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग किया जाएगा। यहाँ दोस्तों आर दिया है जो गलत है, आर जो दिया है दोस्तों वो गलत है, क्योंकि आर के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, आर के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाएगा। आर के बदले दोस्तों इसका प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट मोर लीजर जो सिंगुलर है, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, इन एडिशन टू, लाइक आदि से जुड़ते हैं तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। ओके दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।